समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। जिला झांसी के गुड़सराय में वन क्षेत्राधिकारी पर फर्जी तरीके से लाखों रुपयों की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। मामला जिला झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत वन क्षेत्र गुड़सराय का है, जहां पर ग्राम इमलोटा के ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि सरकार के निर्देश के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच में वन क्षेत्र में बोना नाली, खाई एवं वृक्षारोपण के लिए गड्ढों का कार्य मजदूरों के द्वारा करवाया जाता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिले और जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण हो सके। इमलोटा के ग्रामीणों का आरोप है कि वन क्षेत्राधिकारी गुड़सराय द्वारा इमलोटा में चिन्हित वन विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है। वन क्षेत्राधिकारी गुड़सराय ने फर्जी आंकड़े तैयार कर सरकारी योजना के लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकालकर बंदरबाट कर लिए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने लगातार कई तहसील दिवसों में करने के बाद रविंद्र कुमार जिलाधिकारी झांसी के मामले को संज्ञान में लाए और जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने मामले को संज्ञान में लेकर डीएफओ झांसी को टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। जांच टीम गठित होते ही वन क्षेत्राधिकारी गुड़सराय द्वारा उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ करके टीम से कुछ समय मांग लिया गया। उसके बाद 2 जेसीबी मशीनों के माध्यम से बगैर मानक के गड्ढे खुदवाकर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे अपने किए पर पर्दा डाल सके। जेसीबी द्वारा होने वाली खुदाई से अनेकों हरे भरे पेड़ पौधे भी उजड़ रहे हैं। एक ओर सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग के कुछ अधिकारी अपने पुराने क्रियाकलापों को छुपाने के लिए वन के पेड़ पौधे उजाड़ रहे हैं। इमलोटा के ग्रामीण एवं भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लामबद्ध हो गए हैं। वहीं उच्च अधिकारी मामले पर पर्दा डालने में जुटे हुए हैं। समाचार बुंदेलखंड से दीपक सिंह यादव की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? इमलोटा। ये वन विभाग का क्या मामला है? वन विभाग का ये मामला है कि जो काम पहले होना चाहिए मार्च में वो अब हो रहा है। इस पे शिकायत की तो कोई सुन नहीं रहा है। लम्बा लाए की शिकायत पे जो जांच हुई, 1-2 दिन जांच हुई, फिर जांच नहीं हुई और जेसीबी चल रही है, रात में भी दिन में भी। हाँ, यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश लम्बादारी। लम्बादारी, आपने वन विभाग के रेंजर की अनियमितता के संबंध में जो शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, इसके बारे में जो जांच टीम गठित की गई है, इसमें वन दरोगा ने बाइट दी है कि यहाँ पर बोना नाली खोदी गई है और यहाँ पर वन विभाग के संबंधित पेड़ नष्ट हो रहे हैं। अभी वर्तमान में जेसीबी से खुदाई चल रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ जो आपने कहा है कि बोना नाली की दरोगा जी ने कहा है, दरोगा जी ने 400-500 बोना नाली पाई पूरे जंगल में। अच्छा। जहाँ होना चाहिए लगभग 6,000 तो वहाँ 500 केवल बोना नाली मिली। दरोगा जी सुरक्षा खाई के नाम पे केवल और केवल सुरक्षा खाई के नाम पे जो पुरानी है वो तो बहुत कम है। नई नाली है वो सुरक्षा खाई है। नई सुरक्षा खाई तो ज़्यादा है और पुरानी वाली बहुत कम है। पुरानी है 600 मीटर करीब और बकाया सब नई है जो अभी खोदी गई। हमारे साथ दरोगा जी हैं, हम दरोगा जी ने मिलके किया है काम। और जो यहाँ गड्ढा खोदना चाहिए 14,000 गड्ढा है। 14,000 गड्ढा में लगता है 1,000 या 1,500 गड्ढे होंगे मौके पर। क्या दरोगा जी लम्बादारी जी की बात सही है? नहीं, मौका पे हम तो मतलब सुरक्षा का जो बोना नाली हमने सुरक्षा का नाप भी लंबा के सामने सुरक्षा की नाप रखी है। सुरक्षा की लंबा बता भी देंगे 1725 सुरक्षा के मौके पे पाई गई है और बोना नाली की गिनती मतलब स्टाफ ने की है। उसकी अब काउंटिंग नहीं की है। जैसे ही काउंटिंग हो जाएगी उसको आपको बता देंगे। सुरक्षा नाली लम्बादारी कितना होना चाहिए? सुरक्षा खाई की जो सुरक्षा नाली की बात है तो वो होना चाहिए 2,000। अच्छा, 2,000 मीटर। वर्तमान में कितनी है? 1725 मीटर। 1725 मीटर है। अच्छा। और जो बोना नाली की बात है, बोना नाली के नाम पे तो 5-10 फीट उसका मानक है। माननीय दरोगा जी मेरे साथ में खड़े हैं और वो 5 फीट 6 फीट 7 फीट जो खुदाई का रेशियो है वो 1.5 फुट है। वहाँ कहीं बेती हुआ है तो कहीं 9 इंच है, कहीं 10 इंच है, कहीं 12 इंच है। लम्बादारी जी की बात सही है क्या? हाँ, जी सही है। जी सही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबकि एक किसान अपनी उससे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है तो उस पर तो अपराध है। और जब रेंजर साहब कटवाते हैं मशीन ने देखते हैं अंबार लग जाएगा लकड़ी का,
ठेलों लकड़ी निकलेगी। हजारों पेड़ तोड़ दिए, बड़े बड़े पेड़ जो प्राकृतिक थे, तो क्या उनके लिए नहीं है वो नियम? वन रेंजर कौन है इस समय? जबल सिंह जी हैं। और जबल सिंह जी मौके पे हैं, लेकिन वो मौके से नदारद हो जाते हैं। अच्छा जी सर, मैंने अभी डीओ साहब की बाइट ली जी। कल मैंने इसी मैटर में बाइट ली थी, तो उन्होंने कहा है कि अगर दोषी होंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा जी। इसके बारे में आप संतुष्ट हैं आज की जांच से या नहीं है? जांच से तो बिल्कुल हम दरोगा जी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। देवी जी के मंदिर पर खड़े हैं, मैं तो साक्षी से कहता हूं कि संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं। डीओ साहब का कहना है कि अगर दोषी पाए गए तो मैं उनको जेल भेजूंगा। भेजना ही पड़ेगा। ये तो बात मुख्यमंत्री जी से मिले हैं हम, और हमारे विधायक जवाहर राजपूत ने वन मंत्री को लिखा है, और उनके जो चीफ साहब हैं उनसे भी बात हुई है। मैं नहीं मानूंगा इस बात के लिए। मुझे तो दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। भाई एक मिनट सुनो, किसको अधिकार है कि जो मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पैसा कौन रख सकता है सरकार का? अगर वाजिब है कि रेंजर अपने घर रख ली, वाजिब है कि बंदरों अपने घर रख ली, तब तो कोई बात नहीं होगा। ऐसा नहीं है तो उनको एक अपराध की श्रेणी में संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इनके खिलाफ। आखिर ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश लुट जाएगा अगर योगी जी की सरकार स्वच्छ सरकार है, मोदी जी की सरकार स्वच्छ सरकार है, तो इनके लिए कठोर कदम उठाए। मैं तो यही चाहता हूँ। और सर, आपका अपराध रेंजर साहब पे था कि उनकी खुद की जेसीबी से खाई खोदी जा रही है। इस पे रेंजर साहब का कहना है कि मेरे पास कोई जेसीबी नहीं है। अगर उनके पास जेसीबी न निकले, उनके पास ट्रैक्टर ना निकले, उनके पास मतलब जो संपत्ति है उसका ब्यौरा देखेंगे 4 साल में कितना बढ़ गया। अगर हमारे गुरसाई बीट में आए तो साल प्रति साल उनका आय दुगनी हुई है। और इतनी दुगनी कहाँ से होगी भाई? उनकी खंगालें। मैं तो योगी जी से कहता हूं कि इनकी जांच करवाएं, इनकी आय की जांच करवाएं, कहां से ऐसी संपत्ति हो गई। यदि सर जांच सही नहीं अधिकारियों द्वारा होती है तो आप आगे क्या करेंगे? सड़कों पर आंदोलन होगा। अगर ये नहीं मानी जाएगी तो सड़कों पर आंदोलन होगा। ये गुरसाई ब्लॉक की बात नहीं है, ये समूचे भारत की बात है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। अगर संदेश योगी जी का सही जाता है तो मैं तो न्याय मांगता हूं कि इस जंगल में हमारे हजारों माता पिता और कोरोना काल में युवा भाई बहनें मारे गए केवल ऑक्सीजन की कमी में। बंदरोगा जी, आपने वहां पर जो चेकिंग की है उसमें क्या लम्बादार जी का जो आरोप है कि बड़े-बड़े पेड़ धराशायी हुए हैं खुदाई के दौरान, क्या सत्य है? रेंजर साहब के पास जेसीबी है या नहीं है? ये हमें कमाल है। अच्छा, बड़े-बड़े पेड़ धराशायी खुदाई के नाम पर, दोना नाली के या पेड़ लगाने के नाम पर बड़े-बड़े पेड़ धराशायी हुए, ये बात सत्य है? सुरक्षा खोदते समय जो हमारे रास्ते में निकलते समय जेसीबी को मिले हैं उसने उखाड़ के वहीं डाल दिए। अच्छा, आप साहब, आपका नाम क्या? वीरेंद्र यादव। अच्छा, तो ये खुदाई सर सही मौसम में हो रही है? किस पद पे? बंदरोगा वीरेंद्र यादव जी। ठीक। सर, एक गुरसाई में इमलोटा है, इमलोटा में कुछ नाली वगैरह खोदी जानी थी, बोना नाली, उसको लेकर अनियमितता मिली थी। आपने जांच के आदेश दिए थे, उसमें जांच चल रही थी, क्या हुआ उसमें और क्या कार्रवाई की जा रही है उसमें? नहीं, अनियमितताएँ हुई थी, ये अभी ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्रीय वन अधिकारी का कहना है काम पूरा हुआ है। और एक वहाँ किसान नेता है श्री लंबरदार जी हैं, कमलेश लंबरदार जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और उन्होंने कुछ शिकायत की थी जिसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है। हमारे उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री विनोद कुमार जी हैं, वो जो है उसकी जांच कर रहे हैं। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी, जो अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उसी लोगों को कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहाँ जेसीबी चलाई जा रही है, जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई एक्शन लेंगे आप? नहीं, ऐसा होता ना जो है कि जैसे कुछ हमारी सुरक्षा खाइयाँ पट जाती हैं पहले पुराने वृक्षारोपणों की, तो उसकी भी सफाई चलती रहती है। ये अनुरोध कार्य है, जैसे भी चलना, लेबर लगे रहना जो है, और निराई गुनाई करना जो है, उसकी सफाई करना जो है, तो इसको कोई अगर गलत रूप से ले रहा है तो उसकी भी जांच की जाएगी। जो इसकी शिकायत किया था उन्होंने जो है, तो अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जेसीबी वहाँ से काम करा सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, जेसीबी से मशीन से काम कराने का है, क्योंकि ज़्यादा काम होने जो श्रमिकों द्वारा नहीं हो पाता जो है। इस साल वृक्षारोपण बड़ा अभियान था जो है, तो मशीन से भी काम कराने के आदेश थे और मशीन से ही कार्य होते हैं। और जो निराई गुलाई सिंचाई का कार्य है वो श्रमिकों द्वारा कराया जाता है। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा,
नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।